चाचा, कृपया अपना हाथ हटाओ। तुम्हारी उंगलियों का वह स्पर्श। मैं आज भी उस रात को याद करके सिहर उठती हूँ। मैं तुम्हारी भतीजी हूँ, रिया। मैं तुम्हें हमेशा से एक आदर्श, एक मार्गदर्शक, एक ऐसे इंसान के रूप में देखती थी जिस पर आंखें मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। मैं तुम्हें कितना शरीफ समझती थी, मेरे लिए तुम मेरे पिता समान थे। लेकिन उस एक रात ने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। चाचा ने मेरी एक न सुनी, मेरी खामोश चीखों को अनसुना कर दिया, और जो उनके मन में था, वह सब उस दिन चाचा ने मेरे साथ किया। वह सब कुछ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने ही घर में, मेरे अपने ही चाचा के हाथों होगा। आखिर यह सब कैसे हुआ? वह कौन सा पल था जब मेरा मासूम चाचा एक ऐसे अजनबी में बदल गया, जिसकी आंखों में मैंने एक ऐसी भूख देखी जो मुझे डरा गई? वह सब बताऊंगी आपको इस कहानी में, उस रात की हर एक परत खोलकर। मेरा नाम रिया है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। लोग कहते हैं कि मैं दिखने में काफ़ी सुंदर और सुशील हूँ, और शायद इसीलिए मोहल्ले के लड़के अक्सर मुझे लेकर बातें करते हैं। मेरे परिवार में मैं, मेरे चाचा और मेरी माँ हैं। मेरी माँ एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका हैं। मैं और मेरे चाचा दोनों कॉलेज जाते हैं, हालांकि चाचा मुझसे कुछ साल बड़े हैं और उन्होंने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है। यह 3 महीने पहले की बात है। उस दिन बुधवार था। मैं घर में अकेली थी और कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। मैं मोबाइल देखने लगी, शायद कुछ दिल बहल जाए। तभी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, आज मुझे आने में देर हो सकती है, तुम अपना ध्यान रखना। मैंने कहा, ठीक है माँ, आप आराम से आओ। उसके बाद मैं बिस्तर पर लेट गई और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक से मेरी नींद खुली तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा हुआ है। एक अजीब सी, भारी मौजूदगी मेरे चारों ओर थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे अपनी उंगली से मुझे छू रहा है, मेरे गालों से होते हुए गर्दन तक, एक ठंडी सिहरन पैदा कर रहा था। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। मेरा दिमाग नींद और हकीकत के बीच झूल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने हल्के से अपनी आंखें खोलीं, मैं एकदम से चौंक गई। मेरे चाचा, जिन्हें मैं हमेशा मासूम और शरीफ समझती थी, वही मेरे पास बैठे थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह यह सब कर सकते हैं। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा था, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा शरीर जड़ हो गया था, मैं कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ सोचा भी था मेरे बारे में? या फिर यह सिर्फ एक गलती थी? उसी पल मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। क्या मैं उन्हें माफ़ कर सकती हूँ? क्या यह एक ऐसी घटना है जिसे मैं अनदेखा कर सकती हूँ? लेकिन साथ ही मुझे न जाने क्यों उस पल में गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा मुझे भी शायद अच्छा ही लग रहा था। मेरी समझ में ही कुछ कमी थी या फिर मैं उस पल कुछ और सोच रही थी। कुछ समय बीता और मैं अभी भी सोने का नाटक कर रही थी। तभी अचानक महसूस हुआ कि चाचा मुझे हल्के से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्के से छू रही थीं। लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं जानती थी कि मैं पूरी तरह से जाग रही हूँ, लेकिन वह शायद सोच रहे थे कि मैं गहरी नींद में हूँ। धीरे धीरे उनकी हरकतें पहले से ज़्यादा होने लगीं। पहले जहाँ वह बस हल्का स्पर्श कर रहे थे, उनकी अब हिम्मत और बढ़ने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं चुपचाप देख रही थी। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह मासूम चाचा अचानक इतने बदल कैसे गए? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं समझ नहीं पा रही थी। वह मुझे नींद में क्या खिलाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे होंठ बंद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि मैं खा लूं। मैं सोते हुए जानबूझकर अपने होंठ थोड़े से खोल दिए। मैंने ऐसा महसूस कराया जैसे मैं नींद में हूँ और मेरे होंठ अपने आप ही खुल गए हैं। उस पल मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मैंने उसे जाने
जाहिर नहीं होने दिया। तभी अचानक घर के फ़ोन की घंटी बजने लगी। उस आवाज़ से माहौल पूरी तरह बदल गया। चाचा तुरंत डर गए और घबरा कर दूर चले गए। वह इतनी तेज़ उठे कि मैं समझ गई कि उसके दिमाग में भी डर था कि कहीं मैं जाग ना जाऊं। उन्होंने फ़ोन उठाया तो देखा वहाँ माँ की कॉल थी। वहाँ पूछ रही थी कि तुम लोगों ने खाना खाया। मैं मन ही मन सोची उनको भी इस समय कॉल करना था, लेकिन वह जल्दी से कॉल ख़त्म किया। अब मेरा ध्यान फिर से चाचा की तरफ था, लेकिन फिर देखा तो वहाँ कमरे से गायब हो चुके थे। मैं थोड़ी देर तक सोचती रही कि अब क्या करना चाहिए। मेरा मन अब बेचैन हो गया था। यह वही चाचा थे जिन्होंने मैं हमेशा मासूम और समझदार मानती थी। वह अचानक इतने कैसे बदल गए? क्या मैं उनसे इस बारे में बात करूं या इसे अनदेखा कर दूं? बहुत देर तक मैं अपने विचारों में उलझी रही। मैंने सोचा कि अगर मैं इस बार कुछ नहीं करती तो शायद यह घटना फिर से हो सकती है, लेकिन अगर मैं उन्हें कुछ बताती हूँ तो हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। फिर मुझसे और रहा नहीं गया। मेरे मन में उथल-पुथल मची हुई थी और मैं चाचा से बिना बात किए खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं उनके कमरे की तरफ गई। चाचा का कमरा अलग था, जहाँ वो अक्सर अपनी किताबें पढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँगी, किस तरह इस पूरे वक्त का सामना करूँगी। जब मैं चाचा के कमरे के पास पहुँची तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अंदर झाँका, फिर मैंने जो देखा उसने मेरी आंखें पूरी तरह से चौड़ी कर दी। चाचा बिस्तर पर लेटे हुए थे और वह अपने हाथों से कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे देखकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरे मासूम और सीधे साधे चाचा, जिन्हें मैं अब तक सिर्फ एक बड़े भाई की तरह देखती थी, वह ऐसा कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। करीब 10 मिनट तक बस दरवाजे पर खड़ी देखती रही। मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे आखिर उन्हें क्या हो गया? क्या वह सच में ऐसा कर रहे थे या फिर मैं किसी भ्रम में हूँ? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें उन्हीं पर टिकी हुई थी। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना चाहिए या कुछ कहना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं जिन चाचा को अब तक मासूम समझती थी, वह मेरे सामने बिल्कुल अलग रूप में थे। उन्हें इस हाल में देखकर मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्होंने बचपन से कुछ ऐसा देखा या महसूस किया है कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। मेरे मन में उनके प्रति नफ़रत नहीं आई, बल्कि मैं उलझन में थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह मेरी कोई गलतफहमी है या फिर कुछ और। मैंने धीरे धीरे दरवाजे से हटने का फ़ैसला किया। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उन्हें इस हालत में टोकूंगी तो बीच में क्या होगा। मैं मन ही मन सोचने लगी कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो इतने में उन्होंने मुझे देख लिया और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। दोस्तों, उसके बाद मेरे साथ जो भी हुआ वह सबको इस कहानी के अगले भाग में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें।